बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शेब और आप देख रहे हैं मुगल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तैयार करने जा रहे हैं एक 12 वोल्ट का हीटर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो से पहले अभी तक पूरे यूट्यूब में इस टाइप की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो शायद मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद लोग देख कर वीडियो और बना दें। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये आपके सामने एक मार्बल का पीस मौजूद है। तो इसकी मदद से मैं 12 वोल्ट का एक हीटर तैयार करूंगा जिससे हम हीटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम छोटे मोटे पानी वगैरह, थोड़ा पानी गर्म कर लें या फिर सालन गर्म कर लें या छोटे मोटे चूल्हे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जिससे मैंने इसके अंदर लाइनें भी लगाई हैं। पहले मैं सोचा था मैं झिरियाँ लगाऊंगा, लेकिन झिरियाँ लगाने में हर बंदा झिरियाँ नहीं लगा सकता। हाँ, पता है, सुराख जो है वो हर बंदा करवा सकता है। तो अब मैं इन सारे सुराखों के अंदर से पेच गुजार के उनके ऊपर ही एलिमेंट की तार लगाऊंगा। तो इनको 12 वोल्ट पर कैलकुलेट करके, यानी कि 12 वोल्ट के बराबर की तार काट के मैं आपको दिखाऊंगा। ये पेच हैं जो कि मैं लेकर आया हूँ स्पेशल। ये देखें, तो ये इसमें जो लंबे पेच हैं, 4 लंबे पेच हैं, ये वाला 4 पेच हैं। तो ये स्टैंड के लिए मैं लेकर आया हूँ ताकि स्टैंड इसका बना सकूँ। और जो छोटे पेच हैं वो लगेंगे इन सुराखों में, 12 सुराखों में छोटे पेच लगेंगे। और ये इसमें ये एलिमेंट की तार लगेगी जो कि हीट होगी और हमें हीट प्रोवाइड करेगी। इसे काबू करने के लिए हम ये पेच लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इस एलिमेंट को हम बड़ा कर लेते हैं इस प्लेट के मुताबिक, पैमाइश के मुताबिक। इससे पहले मैं एक वाटर हीटर तैयार कर चुका हूँ, एक पानी गर्म करने वाला रॉड तैयार कर चुका हूँ। तो उसकी जो पैमाइश हमने रखी थी, उसकी पैमाइश हमने रखी थी तकरीबन 12 से 13 इंच। तो इसमें चूँकि ये वक्फ़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझे इसका तकरीबन 15 इंच इसकी पैमाइश रखनी होगी। देखिए, बिल्कुल खींच लेता हूँ इसे, कपड़े से बराबर कर लेता हूँ बिल्कुल अच्छी तरह। बिल्कुल अच्छी तरह कपड़े से बराबर कर लेनी है। तो ये देखें, तो ये बिल्कुल कपड़े से मैं और थोड़ी सी और खींच लेता हूँ। तार टूट चुकी है। तो पहले तो इसकी पैमाइश कर लेते हैं। हमने पूरी 15 इंच तार जो है वो इस्तेमाल करनी है। पूरी 15 इंच हमने इसमें तार इस्तेमाल करनी है। तो ये जैसे मैं इसकी पैमाइश करता हूँ, ये 15 इंच से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन 18 इंच से भी थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। तो पूरी 15 इंच में इसकी तार जो है वो काट लेता हूँ। इसी तरह इसके 2 पीस कटेंगे। एक तार ये मैंने काट ली है। इसी तरह एक पीस और मैं इसका पैमाइश करके एलिमेंट की तार जो है वो मैं निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। तो ये देखें, 2 तारें हमारी निकल चुकी हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं ये सारे के सारे जो पेच हैं, 12 पेच छोटे वाले, तो वो मैं लगा लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो अब इसमें जो एलिमेंट वाली तार है वो लगानी है। सबसे पहले ये पहले पॉइंट से लेकर, ये देखें, ये दूसरा पॉइंट दूसरे पेज में लगा देनी है, फिर तीसरा पेज। इसी तरह हमने सीधी सीधी तार लगानी है बिल्कुल। पेज जो है वो भी मैंने टाइट नहीं किए, पेज ढीले हैं क्योंकि ये मैंने एलिमेंट की तार लगानी थी। तो ये देख, तार जो हमने काटी है वो पूरी पूरी आई है, बिल्कुल परफेक्ट साइज में आई है। तो इसी तरह ये देखें, तो ये ऊपर वाला जो गैप है इसको भी हमने फिल करना है। ये देखिए, अभी ढीली है। दूसरा पॉइंट जल्दी होती दूसरी वाली तार मैं इसमें एक साथ अटैच कर देता हूँ। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हमने कपल करना है, एक करना है, एक करने के बाद ताकि एक पॉइंट हमारा चलता रहे। तो ये नीचे वाले पेज में गुजार के इसी तरह मैं इसको भी अच्छी तरह से काबू कर देता हूँ। इसके बाद मैं ये सारे के सारे जो नट हैं, इसके पीछे जो मैंने नट लगाए हुए हैं, ये मैं टाइट कर लेता हूँ। जल्द से जल्द मैं ये सारे के सारे जो नट हैं वो टाइट कर लेता हूँ।
इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इससे पहले मैंने पानी गर्म करने वाला एक रॉड तैयार किया था, जिसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए जल्दी जल्दी मैं सारे के सारे नट जो हैं वो टाइट कर देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इस वजह से मुझे बार बार स्किप करके सारे नट जो हैं वो टाइट करने पड़ रहे हैं। तो ये देखें सारे नट मैंने टाइट कर लिए हैं सिवाय 2 नटों के, जिनमें जो बीच में हमने गैप छोड़ा था, इन दोनों नटों के अलावा, क्योंकि इन दोनों नटों के पेच और नट जो इन दोनों नटों के दरमियान में हमने एक कॉपर की वायर की एक लूप डालनी है, लूप डाल के और एक तार भी निकालनी है तार लगाने के लिए। और दूसरे नंबर पे ये जो नट है इसे भी हम खोलेंगे, इन दोनों को भी कपल करना है। कपल करने के बाद इनके साथ भी एक लूप डालकर हम बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने एक 22 नंबर वायर ली है कॉपर की, तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ में मिला देता हूँ। तो ये देखें मैं ऐसे थोड़ा सा और छील लेता हूँ, फिर लगाता हूँ। ये देखें तो ये एक पॉइंट मैंने लगा लिया है, इसी तरह मैं दूसरा पॉइंट भी मैं इसके साथ लगा देता हूँ। तो ये नट खोल के मैं जल्दी जल्दी मैं इसे लगाता हूँ। इसे मैं अच्छी तरह प्लास से कस देता हूँ। तो ये देखें तो ये तार जो है वो हमारी लग चुकी है, कपल हो चुकी हैं ये दोनों पॉइंट। तो अब इसे मैं लंबे करके काट देता हूँ। तो ये लंबा करके मैंने इस तार को काट लिया है। इसी तरह अब एक पॉइंट हमने नीचे की तरफ देना है। ए, ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं, एक पहला और एक आखिरी, तो इन दोनों को भी हमने कपल करना है। कपल करने के बाद इसके अंदर से भी एक तार हमने मेन सप्लाई वाली तार लगा देनी है, जिसमें हमने सप्लाई देनी है, आउटपुट देना है बैटरी या सोलर प्लेट से। तो ये पहले मैं इसकी पैमाइश कर लेता हूँ, थोड़ी सी खुली रखता हूँ। बीच में हमने 1 नंबर की स्लीव डालनी है। 1 नंबर की स्लीव डालने के बाद मैं इसे कपल करूँगा। तो ये इतनी लंबी तार ठीक है, तो इतनी लंबी तार मैं इसे काट लेता हूँ। तो काट कर मैं इसे इसके साथ अटैच करता हूँ। ये देखें तो ये भी मैंने अटैच कर दी है। मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो वैसे मैं स्किप कर करके वीडियोस बना रहा हूँ। तो अब रह गए हैं 4 पेज जो कि लंबे पेज हैं। इसके ऊपर मैं एक नट और लगा देता हूँ, ताकि ये जो पेज है छोटे पेचों से लंबे रहें। ये देखें इन पेचों से ये वाले पेच लंबे रहें। तो जल्दी जल्दी मैं इनके ऊपर नट चढ़ा देता हूँ। तो ये पेचों के ऊपर नट मैंने चढ़ा लिए हैं। तो अब इसको गुजार कर मैं इसे कस देता हूँ। तो ये देखें नीचे वाले पेज से ये जो पेज हैं लंबे वाले, ये थोड़े से ऊंचे हैं। तो जल्दी जल्दी मैं ये 4 के 4 नट मैं इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ। 4 के नट चढ़ाने के बाद फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसे चला कर देखते हैं कि क्या ये गर्म होता है या नहीं होता और कितनी की हीट देता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस तरह की और भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो चैनल पर जाकर विज़िट लाजमी करें। इंशाल्लाह चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो ये नट मैंने चढ़ा दिए हैं, पेचों के ऊपर नट तकरीबन मैंने चढ़ा दिए हैं, सिर्फ एक रह गया है, तो इसे मैं जल्दी जल्दी चढ़ा देता हूँ। तो ये जो पेच थे वो मुकम्मल तौर पर मैंने नट चढ़ा दिए हैं। तो जल्दी जल्दी मैं इसे अब टाइट करूँगा। टाइट करने के बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे कि आया कि हमारा जो हीटर है वो कामयाब हुआ है या नहीं हुआ। तो ये नट मैंने चढ़ा दिए हैं। कुछ इस टाइप का स्टैंड बना है, स्टैंड भी ज़बरदस्त बन गया है। स्टैंड में मैंने 1.5 2 इंच के पेच लगाए हैं, ताकि स्टैंड थोड़ा सा ऊंचा भी रहे। पहले मैंने सोचा था कि मैं मुकम्मल फ्रेम से बनाऊंगा, लेकिन वो फिर हैवी बजट में आ जाता है। हर बंदा इतना ख़र्चा नहीं कर सकता, मैंने कम से कम खर्चे में बनाऊं। तो इस वजह से मुझे 2 इंच के पेच लेकर आया हूँ, सुराख करके मैंने ये लगा दिया है। तो चलें अब 12 वोल्ट का करंट देकर इसे मैं टेस्ट करता हूँ। ये 1000 वाट का स्प्रिंग मैंने इसमें लगाया है, 1000 वाट का स्प्रिंग है, पहले मैं बताना भूल गया था। तो देखिए मुकम्मल 1000 वाट का स्प्रिंग है। तो इसको मैं 12 वोल्ट का करंट देकर इसे मैं गर्म करके आपको दिखाता हूँ कि क्या ये गर्म होता है या नहीं होता। तो ये नीचे पेपर ना जल जाए, तो इस वजह से मैंने एक प्लेट रखी है मोटर की, तो ये उसके ऊपर मैं रखूँगा ताकि नीचे से
प्लास्टिक का पेपर है तो वो ना जल जाए। तो ये 12 वोल्ट का करंट है इस तारों में। देखें ये स्पार्किंग आपको नज़र आ रही होगी। तो इसे मैं जल्द से जल्द दोनों तारों पे लगा देता हूँ। तो ये चुटकियाँ लगी हुई हैं और वो तार है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी ये काबू नहीं आ रहा। तो ये देखें करंट पास हो चुका है एलिमेंट में और तार गर्म होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आपके सामने है, मुकम्मल तौर पर लाल हो चुके हैं। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग तार जो है वो थोड़ी सी ढीली है, तार को मैं टाइट कर लूँगा क्योंकि जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाई है, तो इस वजह से तार इतनी टाइट नहीं हुई। तार को आपने भी अगर आप बनाएं तो टाइट रखें फुल, ताकि इस तरह ढीली ना हो। तो ये हीट ऊपर तक आना स्टार्ट हो चुकी है, आपके सामने है। हीटर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।